गाइस मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है तो यार देखो ना, मैंने चार्जर पकड़ रखा है तो थोड़ा सा ऐसा समझना मत कि ये चार्जर लेके क्या कर रही है छोरी। ठीक है, बट एक्चुअली ये ना वो होता नहीं है, एक माइक नहीं होता जिसके अंदर आप ऐसे कॉर्डलेस टाइप का माइक नहीं होता जिसके अंदर ऐसे पुराने ज़माने का होता है, बट अभी भी वो नए ज़माने में भी यूज़ होता है यार। तो ऐसा डंडी वाला माइक समझ रही हूँ मैं अपने चार्जर को। आई नो इट्स स्टूपिड बट बट चलो थोड़ा बोरिंग हो गया। आगे लोग तो ये सोच के ऐसे हो गए होंगे ये क्या पागल है क्या। ठीक है सो दिस वीडियो एज फार एज यू हैव सीन दैट थंबनेल ऑफ कोर्स, ये तो मैं तो खुद किसी की वीडियो देखती हूँ ना, वो आकर के मेरे को बोलता है थंबनेल तो देखा ही होगा, इट इज़ वेरी बोरिंग। चलो गाइस लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखो अभी ना रिसेंटली आई हैव मेरे को ना डाइजेस्टिव इश्यूज़ हुए। ठीक है, तो ना मेरे को बहुत सारे दस्त नहीं होता वो ट्रेडिशनल उसमें। आई नो इट्स वेरी क्लिंगी, सो जिनको लग रहा है तो उनको मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं बताने वाले आगे। इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज एंड आई थॉट कि यार पता नहीं क्या ही हो गया मेरे पेट के साथ और ये वो। और इट हैपेंड जैसे मेरा बर्थडे था 25th बर्थडे, उसके जस्ट बाद ये हुआ सब कुछ। एंड ये सब कुछ हुआ एंड देन आई वॉज फीलिंग लाइक इट, यू नो, आई वॉज फीलिंग दिस वे एवर सिंस। बहुत टाइम से मुझे यही फील हो रहा था कि यार आई एम हैविंग अ सर्टेन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव इशूज़ एंड दैट वाज मेकिंग मी क्रीप्ड आउट। ठीक है, थोड़ा ब्लोटिंग रहता था हमेशा, पेट भारी भारी रहता था और 10-15 दिन तक मुझे ये चला। फिर ठीक है, मेरे एग्ज़ाम भी थे, दैट इज़ वाई आई हैव टू गो टू द डॉक्टर। अदरवाइज़ मैं इतनी लीचड़ किस्म की इंसान हूँ, मैं 1 महीने झेल जाती है सबको, पर मैं डॉक्टर भी नहीं चाहती। ठीक है यार, वो हम सभी होते हैं यार, हम सभी थोड़ा 2 पैसा बचाने की सोचते हैं। वो जो 2 पैसा बचाते हैं ना वो अपनी हेल्थ पे बचाते हैं, दैट इज़ वाई हम इतने मोटे होते हैं। एनीवेज तो ना ये जो 2 पैसा बचाने की स्कीम थी ना, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता। तो इसकी वजह से क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के पास। मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने कहा यार ऐसे 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 हो रहा है और मुझे ना थोड़ा दस्त वस्त लग रहा है और मेरा पेपर है प्लीज़, ठीक है, पर एंटीबायोटिक मत देना बिकॉज मेरे को स्लीपी फील होगा और मेरे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने लाइक यार देख बहन, आधी तो एंटीबायोटिक है, अब तेरे एग्ज़ाम्स है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यू शुड नॉट हैव कम फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो आना ही नहीं चाहिए था, अगर देखो एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, डोंट वांट, देखो देसी घर के दादी वाले नुस्खे चाहिए तो यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, तो मैं ऐसे थी यार अरे मजाक कर रही हूँ, उसने ऐसा नहीं बोला, बट ही जस्ट सेड दैट व्हाट डू यू वांट मी टू राइट एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन। एंड आई वाज लाइक सर सर सुनते तो, मेडिसिन से मेरा मतलब है कि आप एंटीबायोटिक ऐसी कोई मेडिसिन मत देना जिससे मुझे नींद आ जाए। ठीक है, एंड ऑल्सो एंटीबायोटिक्स आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। ठीक है, तो जितना कम लो उतना अच्छा है, बट इन सीवियर केसेस ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इट। ठीक है, तो उसने बोला कि देयर इज़ नो अदर वे टू ट्रीट योर बॉडी राइट नाउ बिकॉज योर गट हेल्थ इज़ प्रीटी मच वेरी मच डैमेज्ड। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से गट हेल्थ बेटर हो जाए। तो आई सेड किया ठीक है कर लो। ठीक है, तो कर लो मतलब देख दो दवाई। ठीक है, तो उनने मेरे को बोला कि ठीक है दवाई ये है। ठीक है, और 5 दिन का मुझे कुछ कोर्स दिया, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ अभी 20 दिन तक भी मुझे यही फील होता है कि दैट आई एम हैविंग समथिंग देयर इन माई स्टमक एंड आई कांट ईट इट। ठीक है, और ये चीज़ है ना मुझे जब होती है जब मैं ना बहुत ज़्यादा वीट वाला चीज़ कुछ खा लेती हूँ या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दूध पी लेती हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट्स अ सिम्टम और समथिंग ऑफ समथिंग, बट अभी ना रिसेंट केसेस के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन माई प्रीवियस वीडियो। ठीक है, कि क्यों हो रहा है, क्या है सिचुएशंस और ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है यार अभी रिसेंटली ना। इट्स वेरी सैड कि यार मैं घी नहीं खा पाऊँगी अगर मेरे लैक्टोज इंटॉलरेंट है। फॉरगेट अबाउट घी भाई, फॉरगेट अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंट। सी बेसिकली जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई विल एक्सप्लेन इट। देखो लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है कि बेसिकली दूध के अंदर एक कॉम्पाउंड होता है जो कि आपकी बॉडी, आपकी डाइजेशन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो आपको दूध पचता नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सम पीपल हैव पिम्पल, सम पीपल हैव ब्लोटिंग एंड ऑल ऑफ दैट।
ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव टू ऑफर। ठीक है, बाकी आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ टू अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो मेरे को भी ऐसा बहुत ऐसा हुआ। तो मैं आई वॉज द पर्सन जो कि ऐसा सोचता है कि यार ठीक है, जो भी है आई बी एबल टू मैनेज, बिकॉज मैं ऐसे थी कि यार मैं दही दूध घी इन सब के बिना फिर भी मैं रह सकती हूँ, बट मैं ना रह नहीं सकती विदाउट रोटी यार। रोटी इज़ समथिंग जो कि मैं यार कभी मेरा फॉरेन ट्रैवल हुआ अगर, ठीक है, कहीं मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना पड़ा या मैं इंटरनेशनली सेटल हो गई, देखो देखो मेरे एम्बिशंस देख रहे हो आप, देखिए कुछ छोटा बोल ही नहीं रही मैं। तो अगर मेरे को ऐसा हुआ तो देखो इंडिया के बाहर जाना पड़ा फॉर सम गुड रीज़न, ठीक है, तो ना मैं अपना आटे का डब्बा थोड़ी कैरी करूँगी यार। सो दैट इज़ वाई, एंड मैदा आप वैसे नहीं खा सकते बिकॉज आपको ग्लूटेन से एलर्जी है। ऑफकोर्स आपको आटा ही नहीं पच रहा तो मैदा पच जाएगा, नो, है ना। तो मेरे को ऐसा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन फिर मैंने इसका डीप डाउन डिग रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो डाइट की थी उसकी वजह से जो मेरा गट लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। ठीक है, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार नाउ हाउ डू आई रिकवर इट। ठीक है, तो उसका एक ही ऑप्शन अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि दैट यू कंज्यूम एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन। सपोज आप 5 रोटी खाते थे, अब आप आधी खाओ, ठीक है दैट इज़, मैं कहा यार 5 का तो आधा 2.5 होता है यार, तुमने 5 का आधा आधा कैसे बना दिया। तो आई वॉज लिटिल बिट डिल्यूजनल अबाउट दैट, बट देन मुझे जो बोला मैं बता रही हूँ, ठीक है, उसने बोला कि सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी आफ्टर 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 my weight loss and weight gain, and now in my weight gain period I'm still not into the part of me losing weight, right? So that's about it। ठीक है, तो अगर कोई भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है देन अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती किसी की भी हेल्थ मेरी तरह डिस्टर्ब हो। ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों को कैजुअली ले लेती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इतना कैजुअली लेना चाहिए और कोई और ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई टेक इट लाइक वेल्थ इज़ ओनली वेल्थ, हेल्थ इज़ नो वेल्थ। तो बेसिकली अगर आप अपनी डाइट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस वन। फर्स्ट नो योर बॉडी टाइप, कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपको कोई पर्सनल जेनेटिक इश्यूज़ हैं क्या, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ हार्मोनल इश्यूज़ है क्या, आपका बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द डिफरेंट फूड आइटम्स, और ये सिर्फ आपको रिसर्च से पता चलेगा। ठीक है, विद द बैंग आप डाइट स्टार्ट कर दोगे दैट विल बी गुड। ठीक है, डाइटिंग आप कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो सबके अंदर, ठीक है, बट आप उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते। सो फॉर द सस्टेनेंस पार्ट वॉट यू हैव टू डू एंड वॉट आई डिडंट डू, ठीक है, वॉट वर माई मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई नहीं किया। सेकेंड ऑफ ऑल आई डू नॉट फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, आई वॉज नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन कि क्या मैं इस चीज़ को सस्टेन कर सकती हूँ या नहीं। लाइक अभी मैं ये सोच रही हूँ कि चपाती नहीं खाई तो 5 years डाउन द लाइन इफ़ आई एम सेटल्ड इन फॉरेन, ठीक है, तो वहाँ तो भाई मैं आटे का डब्बा थोड़ी लेके जाऊँगी, गेहूँ पिसवा के थोड़ी लेके जाऊँगी। तो मैं इतना ज़्यादा सस्टेनेबल अभी सोच पा रही हूँ। ठीक है, कि आप फॉरेन की बात छोड़ो, आप इंडिया में भी नहीं रह सकते यार बिना आटे के। आपका कोई ओकेजन नहीं होता जहाँ पे आपका गेहूँ नहीं काम में आता है, कोई ओकेजन नहीं होता जहाँ पे आपका मैदा काम में नहीं आता है। वो अलग बात है, यू कैन सेलेक्टिवली पिक एंड चूज़, बट आप कब तक कर लोगे, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर अ पॉइंट। ठीक है, दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, मेरे साथ यही हुआ था। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, सबके साथ रहता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू शुड फोकस ऑन वन थिंग दैट इज़ फॉर श्योर सस्टेनेबिलिटी, कि आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कैन यू डू दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ द आंसर इज़ येस देन मे बी I'll go for it, ठीक है, बट इफ़ द आंसर इज़ नो then no, 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 not at all।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उस मोटी बॉडी के अंदर रहोगे या फिर आप फैट रहोगे। मोटी बॉडी से मैं फैट शेमिंग नहीं कर रही हूँ फॉर एनी बडी हु इज़ जस्ट थिंकिंग लाइक दैट। मोटी बॉडी से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिस इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ भाई, दिस इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। गॉड हैज़ नॉट मेड यू फैट, यू योर सेल्फ हैज़ मेड योर सेल्फ फैट। डिज़ीज़ की बात अलग होती है, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत हो गई एंड देन यू आर गेटिंग अ फैट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट पार्ट एंड आई एम टोटली रिस्पेक्ट दैट पर्सन अगर ऐसा हो रहा है तो, एंड आई जेन्युइनली फील फॉर देम। बट इफ़ यू आर गेनिंग फैट जस्ट लाइक मी, क्योंकि आपको वर्कआउट करने में मौत आ रही है, क्योंकि आपको डाइट स्टार्ट करने में मौत आ रही है, क्योंकि आप खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप बेटर पर्सन नहीं बनना चाहते, या फिर आप इस चीज़ को इस चीज़ से कह कर डाल रहे हो कि भगवान ने हमें तो ऐसा ही भेजा तो वी विल स्टिक विद दैट। भाई भगवान ने किसी के ऊपर भी इतना मांस का लोथड़ा चढ़ा के नहीं भेजा था ब्रो, यू हैव डन इट योर सेल्फ। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ओन इट। पहले तो आप इसको ओन करो, ठीक है, कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरी गलती है। जब तक आप इसको ओन नहीं करोगे तब तक आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओन इट, ट्राई फॉर सस्टेनेबिलिटी। थर्ड, just monitor yourself. Fourth, just monitor yourself with the different food items. And by this what I mean कि जैसे मुझे अभी ये गट हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है, ये मुझे उस डॉक्टर ने पहले बोला कि यार यू हैव द सेंसिटिविटी फॉर दीज फूड आइटम्स इफ़ यू हैव बिन रियली कॉशियस बहुत पहले से ही, ठीक है, तो शायद ये सेंसिटिविटी इस तरीके का रूप नहीं लेती। सो दैट इज़ वॉट ही सेड, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड ऑल ऑफ दिस आइटम दैट पैकेज फूड खाना बंद कर दो, ठीक है। ही जस्ट सेड टू मी दैट कि भाई हम लोग है ना कुछ भी खोलते हैं, हमें भूख लगती है कहीं बाहर जाते हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। ये कंपनीज़ ये ब्रांड्स ने इतना कन्वीनियंट सब कुछ बना रखा है कि एक साल पहले कोई चिप्स बने वो एक साल बाद के एक दिन पहले तक भी बंदा खोलेगा तो उसके लिए फ्रेश एंड डन है, वो एक्सपायर्ड नहीं है वो माल अभी भी, ठीक है। तो मतलब कैन यू इमेजिन यू मेकिंग अ रोटी राइट नाउ एडिंग द प्रिजर्वेटिव्स, कि आप रोटी बना रहे हो और उस आटे के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हो, रोटी बना के आप रख रहे हो एंड देन यू आर फ्रीजिंग दैट रोटी, यू आर जस्ट कीपिंग द रोटी एज इट इज़ विद इन द एयर रैप और नाइट्रोजन रैप एंड देन यू आर ओपनिंग अप आफ्टर एक साल बाद, तो आप और फिर आप उसको खा रहे हो। मेरे को तो ये आइडिया ही बहुत डिल्यूजनल और बहुत घटिया लगता है। ये डॉक्टर हैज सेड मी कि भाई हम पैकेज फूड क्यों खा रहे हैं, कोई एक साल पहले बना है फैक्ट्री में, वो पैक होके बाहर आ गया है इंक्लूडिंग द प्रिजर्वेटिव्स, वी आर एडिंग इट इनटू अवर बॉडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। तो उसने बोला कि टेस्ट के लिए खाना बंद करो, हेल्थ के लिए खाना स्टार्ट करो एंड दैट्स अबाउट इट। एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स थ्रू दिस कि पहले तो अपना बॉडी जान लो। जैसे मुझे बहुत सारे इश्यूज थे बट आई केप्ट इग्नोरिंग दैम कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल गर्ल, यू आर अ नॉर्मल गर्ल, आई डोंट वांट टू डाउट दैट, बट देयर आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी में थ्रू जेनरेशन्स पास ऑन हुई है, ठीक है, थ्रू जेनरेशन्स आपके बॉडी में आपको मिली है, ठीक है, एंड यू कांट डिनाई अबाउट दैट। अगर आपको वीट नहीं पच रहा है राइट नाउ तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करो, कंप्लीटली नहीं बट हाँ तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि प्लीज़ एनालाइज योर बॉडी, इफ़ यू आर केपेबल इनफ गो फॉर अ जेनेटिक टेस्टिंग, इफ़ यू आर केपेबल इनफ गो फॉर एन एनर्जी टेस्ट, इफ़ यू आर केपेबल इनफ गो फॉर ऑल ऑफ दीज टेस्ट, राइट। सो इफ़ यू आर नॉट देन डू लाइक मी राइट नाउ, इफ़ यू आर नॉट, ठीक है, ऑफकोर्स केपेबल सभी होंगे यार, ठीक है, तो अभी आप नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो जो मैं ये कर रही हूँ कि अभी मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को एग्जैक्टली कौन सा फूड एलर्जी कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, डॉक्टर ने मेरे को अंदाज़ा दिया, मैंने खुद एक अंदाज़ा लगाया, बट नाउ आई एम डूइंग द रिसर्च वर्क, ऑब्वियसली यू कैन डू द सेम, आप मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, जैसे मतलब ये रिसर्च अपने अपने साथ आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे क्या करना है कि मैंने क्या करना है कि अभी जैसे मैंने एक हफ़्ता ले लिया, ठीक है, खुद के लिए कि मैंने एक हफ़्ता है ना मैंने कोई दही दूध घी कुछ नहीं खाना है, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अ पिक्चर ऑफ मी इन दैट एक हफ़्ता एंड देन आई विल जस्ट कंपेयर आफ्टर एक हफ़्ता कि यार फेस की स्किन के ऊपर क्या चेंजेस है, इफ़ यू हैव एनी स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, देन it is very useful if you can just check it on the scale, but that is a very elusive nature
भाई वो नहीं करना चाहिए, स्केल वेल पे ना नंबर ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो लेट्स नॉट डू दैट। इंचेस चेक कर लो, ठीक है, दैट्स द बेस्ट मेजर। आप हाउ योर बॉडी फील्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लोग बाग सब कुछ है ना उस चीज़ के ऊपर ले लेते हैं कि यार हमारी बॉडी कैसा भी फील करे, इट डजंट मैटर, हमको लग रहा है कि हम पतले हो रहे हैं, बट भाई इट डज मैटर। Your energy levels after eating food will tell you what kind of a food suits in your body and what kind of a food is really a disaster for you. So it is very important, आप एक दही का चीला खा लो, इट अगर वो आपका एनर्जी लेवल हाई रखता है देन दैट इज़ समथिंग विच इज़ फॉर यू, ठीक है। बट अगर आप उसको खा करके ऐसे लथार्जिक फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक क्विटिंग एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट फॉर यू। सो एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पार्ट, ओके। सो यही मैं खुद को कहना चाहती हूँ कि गाइस वी आर ऑल न्यू टू दिस, ठीक है। हम सब नए हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वी आर नॉट, मैं तो कोई न्यूट्रिशिस्ट भी नहीं हूँ, बट मैंने खुद की बॉडी के साथ ना इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अब मैं ये बता सकती हूँ कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू फूल एनी ऑफ यू, ठीक है। मेरे को किसी को ऐसे ना पागल बनाने के अंदर मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं जो भी कर रही हूँ ना मैं वही बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रही कि यार आप जान लो मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, मैंने अच्छा लग जाएगा, नहीं भाई। आई ऑनेस्टली फील कि अगर एक भी बंदे को उससे हेल्प हो रही है ना, कि अगर वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या उनको गलती नहीं करनी चाहिए ना, ये पता होना चाहिए। जैसे ना मुझे ऐसा था कि आई वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो पहले ऐसा सोचती थी कि गलती तो ठीक है कि मतलब जो भी है, मैं पहले ऐसा सोचती थी कि यार हम पहले ना सिर्फ डूज देखेंगे, डूज इन द सेंस कि हम पहले सिर्फ ये देखेंगे कि यार कैसे हो सकता है। जब हो गया तो मुझसे मेंटेन नहीं हुआ, दैट वाज अ बिग इशू इन मेंटेनेंस, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। भाई मेंटेनेंस में तो जो मेरी मरी थी ना, मतलब आई वाज लाइक बहुत बुरी तरीके से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार शिट मैं इतनी कम कैलोरीज खा रही हूँ, शिट मेरा हार्ट फेल तो नहीं हो जाएगा, शिट मेरे को ये नहीं हो जाएगा। हार्ट फेल तो छोड़ो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार विल आई बी एवर एबल टू ईट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो हमारी मेरी बॉडी को चाहिए। सो इट वॉज लाइक अ ट्रैप, ठीक है। एंड इट डिड हेल्प मी, इट डिड हेल्प मी। सो एनीवेज अगर आप यहाँ तक देख रहे हो then I am so thankful and I'm so grateful that you all are watching it here till here, and I'm so grateful for this platform so that I can share everything and anything in here. या सो अगर किसी को सस्टेनेंस वाली डाइट के बारे में जानना है, जिनको ऐसा लगता है कि हम सस्टेन नहीं कर पा रहे बहन, वेट लूज़ तो हो गया, जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। अब मैं वेट लूज़ करूँगी एंड नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगैन। तो वही ना, ऐसे कहते हैं लोग ठोकर खा के ही ठाकर बनते हैं। सो दैट्स अबाउट इट आज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सिर्फ कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भी करोगे तो भी चलेगा तुम्हारे से, बट यही है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन जस्ट फील कि यार आई हैव जेन्युइनली कनेक्टेड विद पीपल। टाटा बाय बाय।